हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ सर्वाइव 100 डेज और साथ ही साथ बीट करूंगा इस ड्रैगन को और बनाऊंगा अपने लिए एक कासल। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो डे 1 को मैं स्पॉन हुआ एक ऐसे आइलैंड में जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ ओशन ही ओशन था। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले तो थोड़ी बहुत वुड्स को माइन करा ताकि मैं वुडन के टूल्स बना सकूँ। बेसिक टूल्स बनाने के बाद अब मेरा मेन फोकस यही था कि मैं जल्दी से जल्दी विलेज को ढूंढ सकूँ। बीच रास्ते में थोड़ी बहुत शीप्स को मारकर मैंने उनसे वूल और फूड दोनों इकट्ठा करा। फिर थोड़े बहुत स्टोन्स को माइन करके मैंने अपने टूल्स को स्टोन के टूल्स में अपग्रेड करा। सारा फूड स्मेल्ट करने के बाद अपना फर्नेस लेके मैं दोबारा से निकल जाता हूँ विलेज की खोज में। दिन से लेके रात हो चुकी थी लेकिन मुझे अब तक विलेज का नामो निशान नहीं मिला था, इसीलिए मैं वहीं के आइलैंड पे अपना बेड लगाता हूँ और सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं दोबारा से निकल जाता हूँ विलेज की खोज में। बीच रास्ते में मुझे 2 लावा के पूल्स मिले और मेरा एक काम तो आसान हो चुका था, वो है नेदर जाने का। इसीलिए मैंने उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स नोट करे और मैं वापस से निकल गया विलेज की तरफ। थोड़ी देर तक पहाड़ चढ़ने के बाद गाइस मुझे फाइनली विलेज भी मिल चुकी थी। सबसे पहले विलेज के मैंने थोड़ी बहुत चेस्ट को लूटा। के बाद मैंने एक घर को अपना बेस बनाया ताकि मैं उसमें सारा सामान रख सकूं। थोड़े बहुत ब्लॉक माइन करे, अपनी क्राफ्टिंग टेबल, बेड और चेस्ट बना के मैंने वहाँ पर अपना सारा सामान स्टोर कर दिया। सारा सामान स्टोर करने के बाद मैं केव में निकल जाता हूँ थोड़ा बहुत आयरन माइन करने के लिए। केव में सबसे पहले तो मुझे थोड़े बहुत कोल्स के ब्लॉक दिखे, उन्हें माइन करने के बाद मैं वापस से अपने बेस में आता हूँ और थोड़ी बहुत टॉर्चेस बनाने के बाद और थोड़ा बहुत जितना मेरे फूड था वो सारा स्मेल्ट करने के बाद मैं वापस एक और बार आ जाता हूँ दूसरी केव में आयरन माइन करने के लिए। डे 2 की शाम तक मैं वापस से अपने बेस पर आ चुका था लेकिन मुझे केव में कोल के अलावा और कुछ भी नहीं मिला था। इसीलिए मैंने नेक्स्ट डे वहाँ पर विलेज में आयरन गोलम को मारकर थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट करा और उस आयरन से मैंने आयरन बकेट बनाई। फिर विलेज में लगी हुई मुझे हेबल्स मिल चुकी थी, उन्हें माइन करने के बाद मैंने उनसे ब्रेड बनाई। थोड़ी बहुत ब्रेड बनाने के बाद अब मैं सीधे निकल जाता हूँ लावा पूल के पास नेदर पोर्टल बनाने के लिए, पर नेदर पोर्टल मेरे से बनता नहीं है। इसीलिए मैं वापस से अपनी बकेट में वाटर कलेक्ट करता हूँ और वहाँ पर लगे शुगर केन को माइन करने के बाद मैं दोबारा से निकल जाता हूँ केव में आयरन माइन करने के लिए। फाइनली मुझे थोड़ा बहुत तो आयरन मिल चुका था एक केव में एंटर करने से पहले ही, तो मैंने थोड़ा बहुत वो आयरन माइन करा और आयरन माइन करने के बाद डे 3 की शाम हो चुकी थी लेकिन मुझे अब भी इतना आयरन नहीं मिला था कि मैं अपने लिए आयरन का फुल एक आर्मर सेट बना सकूं। डे 4 था और मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन यही था आर्मर्स के लिए और वो था ट्रेडिंग, क्योंकि हम अगर विलेजर्स को मैक्स लेवल तक लेके जाते हैं तो वो हमें सीधा डायमंड के आर्मर ट्रेड करते हैं एमरल्ड्स के बदले में। इसलिए अब मेरा मेन फोकस यही था कुछ दिनों तक विलेजर्स से ट्रेडिंग करने का। मैंने कुछ विलेजर्स को फ्लेचर्स की जॉब दी ताकि मैं उनसे स्टिक्स के बदले एमरल्ड्स ट्रेड कर सकूं और साथ ही साथ मैं अपने टूल स्मिथ और आर्मर स्मिथ की लेवल भी बढ़ा रहा था, क्योंकि टूल स्मिथ हमें मैक्स लेवल पर डायमंड के टूल ट्रेड करता है और आर्मर स्मिथ मैक्स लेवल पर डायमंड्स के आर्मर ट्रेड करता है। इसीलिए अब मैं कुछ दिनों तक विलेजर्स से स्टिक्स ट्रेड करता हूँ, स्टिक्स के बदले एमरल्ड और एमरल्ड से विलेजर्स के बढ़ाता हूँ टूल स्मिथ और आर्मर स्मिथ की। डे 15 को फाइनली हमारे आर्मर वाले विलेजर ने हमें डायमंड के आर्मर देने स्टार्ट कर दिए थे, तो मैंने एक एक करके उससे थोड़े बहुत आर्मर लिए ताकि वो एक्सपर्ट लेवल तक हो जाए। और साथ ही साथ हमारे टूल स्मिथ वाले विलेजर ने भी हमें डायमंड के टूल ट्रेड करने शुरू कर दिए थे, तो मैंने उससे एक एक करके एक्स और शॉवल ट्रेड करी। फिर मैंने आर्मर वाले विलेजर को भी एक्सपर्ट करने के बाद मैंने उससे चेस्ट और हेलमेट ट्रेड करे। तो डे 15 तक अब हम फाइनली फुल्ली डायमंड के आर्मर में कवर हो चुके थे। इसी के साथ साथ मैंने टूल स्मिथ को भी अब फुल्ली एक्सपर्ट करने के बाद उससे थोड़ी बहुत पिकैक्स को ट्रेड करा और जितना भी मैंने ट्रेडिंग का सामान था वो एक चेस्ट में रख के अब मैं सीधा निकल जाता हूँ लावा पूल के पास लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि मैं अब नेदर में जा सकूँ। तो थोड़े बहुत देर ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मैंने अपने घर के साइड में नेदर पोर्टल बना के उसे लाइट अप करके अब मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर में। और नेदर में आते ही हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें सबसे पहले बेस्टियन ही मिल गया हमारे पोर्टल के पास। तो मैंने उसी बेस्टियन में जाके थोड़ी बहुत पहले ब्रूट पिगलिन को मारा, वहाँ पे लगे गोल्ड को कलेक्ट करने के बाद अब मैं सीधा निकल जाता हूँ
हूँ फोर्ट्रेस की खोज में। बेस्टियन से थोड़ी ही दूरी पर मुझे वॉफ्ड बायोम और क्रिम्सन बायोम दोनों मिल चुकी थी, जो कि दोनों ही मेरे पोर्टल के बहुत नज़दीक थी, पर लेकिन मुझे तलाश थी तो वो थी सिर्फ नेदर फोर्ट्रेस की। तो फिर थोड़ी देर तक मैंने वॉफ्ड बायोम में थोड़ी बहुत एंडरमैन को मारकर उनसे थोड़ी बहुत एंडरपर्ल इकट्ठा करी। बहुत देर तक चलने के बाद मुझे फाइनली फोर्ट्रेस भी मिल चुकी थी और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ब्लेज का स्पॉनर ओपनली मिल गया था, जिससे मैं ब्लेजिस को बिल्कुल आराम से मार सकता था। डे 20 तक मैंने ऑलमोस्ट सारी ब्लेज रॉड इकट्ठा कर ली थी और अब मैं सीधा निकल जाता हूँ अपने पोर्टल के लिए। पोर्टल में आने के बाद मैंने जितनी भी ब्लेज रॉड इकट्ठा की थी वो सब एक चेस्ट में स्टोर कर दी। इसके बाद की जो क्लिप थी गाइस, वो मैंने रिकॉर्ड तो की थी पर पता नहीं वो कैसे रिकॉर्ड नहीं हुई, जिस क्लिप में मैंने एक छोटा सा शुगर केन का फार्म बनाया था ताकि मैं पेपर से रॉकेट बना सकूं इलाइट्रा के लिए। और मैंने विलेजर्स को ब्रीड करा के एक विलेजर को मैंने क्लैरिक की जॉब दी और उसे मैक्स लेवल तक ले जाने के बाद मैंने उससे थोड़ी बहुत एंडरपर्ल ट्रेड करी और फिर मैं सीधा प्रेप करने लग जाता हूँ एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। थोड़ी देर तक प्रेप करने के बाद अब मैं फुल्ली प्रिपेयर था फाइट करने के लिए। तो जो भी मेरा सामान था मैंने सारा चेस्ट में स्टोर करा और सीधा निकल गया अब एंडर ड्रैगन के पोर्टल ढूंढने के लिए। डे 26 की रात को मुझे बीच रास्ते में एक अकेशिया की विलेज मिल गई थी, लेकिन मुझे अब तक एंड पोर्टल का नामो निशान भी नहीं मिला था, इसीलिए मैं विलेज में जाके एक विलेजर के घर में सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैंने जैसे ही एंडर ऑफ आई को थ्रो करा वो सीधा नीचे की डायरेक्शन में चली गई थी। मैंने वहाँ पर कॉबलस्टोन का टावर बना दिया और वेट करने लगता हूँ सीधा रात होने का, ताकि मैं थोड़े बहुत क्रीपर्स को मार के उनसे गन पाउडर कलेक्ट कर सकूँ। 2 दिन तक लगातार मैंने क्रीपर्स को मार के उनसे गन पाउडर कलेक्ट किया और मेरे पास इनफ गन पाउडर हो चुका था रॉकेट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट डे मैंने जहाँ पर कॉबलस्टोन का टावर बनाया था मैं वहीं से ही सीधा नीचे के लिए माइन करने लग जाता हूँ। थोड़ी बहुत देर तक माइन करने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड का लाइब्रेरी वाला रूम मिल जाता है, जिसमें मैंने थोड़ी बहुत बुक्स को माइन करा ताकि मैं अपना इंचांटिंग टेबल बना सकूं। और वहाँ पर जितनी भी चेस्ट थी वो सब लूटने के बाद मुझे फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड में सारी आई ऑफ एंडर लगाने के बाद अब मैं सीधा कूद जाता हूँ एंड पोर्टल में। एंड में आते ही मैंने सबसे पहले तो सारे टावर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। सारे टावर डिस्ट्रॉय करने के बाद और अब फाइट थी तो मेरी और एंडर ड्रैगन के बीच की, इसलिए मैंने उसे थोड़ी बहुत एरो से डैमेज करा। फिर जैसे ही ड्रैगन ने पर्च करा मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। लास्ट में 2-3 हिट मार के फाइनली ड्रैगन भी मारा जा चुका था। उसके बाद मैंने एक्सपी कलेक्ट करी और ड्रैगन एग लेके सीधा एंड गेटवे के थ्रू एंड आइलैंड पहुंच गया। थोड़ी बहुत देर तक चलने के बाद मुझे एक एंड सिटी मिली और जिसमें एंड शिप भी थी, तो मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक्स माइन करे ताकि मैं एंड शिप तक डायरेक्ट पहुंच सकूं। फिर एक टावर बना के मैं सीधा एंड शिप में पहुंच गया। वहां पर शुल्कर को मार के मैंने अपनी इलाइट्रा कलेक्ट की और वहां की दोनों चेस्ट को लूट कर मैंने ड्रैगन का हेड भी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ एंड सिटी की चेस्ट लूटने। फिर वहाँ पे रखी चेस्ट को मैंने एक एक करके लूटना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे इस एंड सिटी की चेस्ट में ना ही कोई ज़्यादा डायमंड मिले और ना ही कोई ज़्यादा डायमंड का आर्मर मिला। थोड़े बहुत शुल्कर्स को मारने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ एंड गेटवे के थ्रू। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैंने एक विलेजर के घर में बेड लगाया और वहीं पर सो गया। नेक्स्ट डे मैं अब निकल जाता हूँ सीधा अपने बेस के लिए। विलेज तक पहुँचने के बाद मैंने अपनी सारी लूट एक चेस्ट में स्टोर कर दी। फिर जो मैं लाइब्रेरी से बुक्स लाया था उनसे मैंने बुक शेल्फ बनाई, लेकिन मुझे अब भी इंचांटिंग टेबल के लिए 2 डायमंड तो चाहिए थे। नेक्स्ट डे मैं दोबारा से निकल जाता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। बीच रास्ते में मुझे एक विलेज दिखती है और उस विलेज में आकर मैंने एक विलेजर को लेक्टन की जॉब दी ताकि मैं उससे अनब्रेकिंग की बुक ले सकूँ अपनी इलाइट्रा के लिए। कुछ दिनों तक लगातार ट्रेडिंग करने के बाद मुझे इस विलेजर ने कुछ अच्छी बुक्स भी ट्रेड करी थी, जैसे कि मैंडिंग, प्रोटेक्शन, लेकिन मुझे चाहिए थी तो वो सिर्फ अनब्रेकिंग की बुक। फाइनली उसने अनब्रेकिंग की बुक भी ट्रेड करनी शुरू कर दी थी। मैंने उसी विलेज के एक फार्मर से थोड़े एमरल्ड्स ट्रेड करे, लेकिन मेरे पास फिर भी इनफ एमरल्ड्स नहीं थे ट्रेड करने के लिए, तो मैं सब कुछ छोड़कर वापस से निकल जाता हूँ एंड सिटी की तरफ। एंड आइलैंड पर आने के बाद अब मेरा मेन फोकस सही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंड शिप्स और एंड सिटीज़ को लूट सकूँ। 2-3 आइलैंड क्रॉस करने के बाद मुझे एक एंड शिप भी दिख जाती है और मैं इलाइट्रा का यूज़ इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी HP भी बहुत कम थी। एंड शिप पर पहुँचने के बाद मैंने अपनी इलाइट्रा उतार कर अपना आर्मर पहन लिया ताकि शुल्कर मुझे ज़्यादा डैमेज न कर सके। शुल्कर को मारने के बाद मैंने वहां रखी इलाइट्रा को कलेक्ट करा और वहां पर रखी चेस्ट को लूटा, जिसमें मुझे एक डायमंड की पिकेक्स मिल गई थी।
कुछ दिनों तक लगातार एंड सिटीज़ लूटने के बाद अब मैं सीधा निकल जाता हूँ अपने एंड गेटवे के लिए। एंड गेटवे पहुंचने के बाद पोर्टल में एंडरपल थ्रो करके मैं पहुंच जाता हूं मेन आइलैंड पे और एंड पोर्टल के थ्रू पहुंच जाता हूं ओवरवर्ल्ड में। डे 51 को मैं सीधा निकल जाता हूं अपनी विलेज की तरफ। बीच रास्ते में मुझे एक ड्राउन ज़ॉम्बी दिखता है और जिसके पास ट्राइडेंट होता है और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैंने जैसे ही उस ड्राउन को मारा उसने मुझे ट्राइडेंट ड्रॉप कर दिया। बेस पर आने के बाद मैंने थोड़े बहुत अपने लिए रॉकेट्स बनाए। थोड़े बहुत रॉकेट्स बनाने के बाद मुझे जितनी भी लूट एंड सिटी से मिली थी वो सब मैं एक एक करके एक चेस्ट में स्टोर करने लगता हूँ। ये है वो सारी लूट जो मुझे एंड सिटी से मिली थी। इसमें से कुछ में तो बहुत अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट्स भी थी। मुझे सब कुछ मिला था पर एक भी चेस्ट प्लेट नहीं मिली। फिर इंचेंटिंग टेबल बनाने के बाद मैंने अपने घर के ही साइड में थोड़ा बहुत एरिया क्लीन करा इंचेंटिंग रूम के लिए। फिर बुक शेल्फ लगाकर मैंने अपना इंचेंटिंग रूम कंप्लीट किया। फिर एक एक करके मैंने अपने आर्मर और टूल्स दोनों को डिसइंचेंट करके उनमें नए इंचेंटमेंट्स ऐड करे और साथ ही साथ अपने हेलमेट को कंबाइन करके उसमें प्रोटेक्शन 4 लगाई। डे 52 को मेरा आर्मर फुल्ली इंचेंट तो था लेकिन मेरा हेलमेट, चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स में मेंडिंग नहीं थी और साथ ही साथ मेरे टूल्स में भी अच्छी इंचेंटमेंट्स थी सिवाय मेंडिंग को छोड़कर। दिन से लेकर रात हो चुकी थी और फाइनली इस विलेजर ने मुझे मेंडिंग की बुक भी ट्रेड करनी शुरू कर दी थी, वो भी 10 एमरल्ड्स में। नेक्स्ट डे मेरे पास जितने भी एमरल्ड बचे हुए थे उसे ट्रेड करके मैंने एक एक करके अपने सारे आर्मर में मेंडिंग की बुक लगाई सिवाय बूट्स को छोड़कर क्योंकि उनमें ऑलरेडी थी। तो गाइस जब मैं फाइनली रेडी था अपने लिए कासल बनाने के लिए तो मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर में थोड़े बहुत रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए। थोड़े बहुत रिसोर्सेज इकट्ठा करने के बाद अपनी लैटर लेकर मैं निकल जाता हूँ एक प्लेन एरिया ढूंढने के लिए। प्लेन एरिया ढूंढने के बाद मैंने थोड़ी बहुत डस्ट्स को माइन करके ग्राउंड लेवल को इक्वल लेवल तक करा। फिर जितने भी मेरे पास स्टोन थे सारे इन्वेंट्री में लेके मैंने उनको स्टोन ब्रिक्स बनाया और फिर मैं बनाने लग जाता हूँ कासल का लेआउट, क्योंकि कासल को बनाने से पहले उसका लेआउट बनाना बहुत जरूरी था। लेआउट बनाने के बाद हमारा कासल कुछ ऐसा दिखता और मेरे हाफ रिसोर्सेज तो ऑलरेडी यूज भी हो चुके थे क्योंकि कासल का लेआउट ही इतना बड़ा था तो कासल कितना बड़ा होगा। गाइज अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ कासल बनाने के बाद, क्योंकि इसमें लगने वाली थी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे रिसोर्सेज। तो मैं अब आप लोगों को मिलता हूँ सीधा कासल बनाने के बाद।
डे 99 था और मैंने अपने कासल के बाहर की थोड़ी बहुत डर्ट्स को माइन करा ताकि मैं अपना एरिया फ्लैट कर सकूं। इसी के साथ गाइज हमने करे 100 डेज सर्वाइव और बीट करा एंडर ड्रैगन को और साथ ही साथ बनाया अपने लिए एक कासल।